हमने अभी तक डिस्कस किया टाइप्स ऑफ डिजीजेस। टाइप्स ऑफ डिजीजेस में पहले हम ड्यूरेशन ऑफ डिजीजेस, कितने टाइम के लिए कोई डिजीज़ किसी की बॉडी को अफेक्ट कर रही है, उसके ऑर्गन्स का डैमेज कितना टाइम का है और कितना ज़्यादा इन्फेक्शन का एक्सपोजर कितने टाइम तक इस पर्सन की बॉडी में है, इस बेसिस पर हमने टाइप्स ऑफ डिजीजेस को डिस्कस किया था। और उसमें हमने देखा था diseases that affects any person's body for short period that are known as acute diseases like cough and cold, and sometimes some diseases affects for very long run, for very long time, and creates drastic effects on any person's body organ and body system. That diseases are known as chronic diseases. Now we will discuss types of diseases on basis of their exposure. When a person get exposed to the risk of that disease, यानी कोई पर्सन किसी डिजीज़ के संपर्क में कब आया, उसे वो बीमारी किस अवस्था में लगी। ऐसा हो सकता है, ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो बचपन से ही माता पिता से जन्मजात मिलती हैं, चाइल्डहुड से ही होती है, चाइल्ड बर्थ से होती है, चाइल्डहुड से नहीं, चाइल्ड बर्थ के टाइम से ही वो किसी पर्सन की बॉडी में डिजीज़ प्रेजेंट होती है। द डिजीज़ दैट are present since birth are known as congenital diseases. ऐसे diseases को congenital diseases कहते हैं। They are caused due to genetic abnormality or due to metabolic disorders. ऐसी बीमारियाँ जो हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटी होती हैं, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होती हैं, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जन्मजात कोई एंजाइम किसी पर्सन की बॉडी में अपसेंट रहता है, या कोई हार्मोन नहीं बन पा रहा होता है क्योंकि उसके लिए जीन जो है वो होते ही नहीं, क्योंकि जीन होता है तभी कोई प्रोटीन या हार्मोन बॉडी में एक्सप्रेस हो पाता है, बन पाता है। तो टाइप्स ऑफ डिजीज़ का एक टाइप ये है, the diseases that those are present since birth known as congenital or hereditary diseases, also known as genetic diseases भी इनको कहते हैं, आनुवंशिक बीमारियां कहते हैं। They are caused due to genetic abnormality or due to metabolic disorders. Okay students, now we will discuss acquired diseases. These diseases are those which are developed after birth. कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जब चाइल्ड बर्थ हो जाता है, उसके बाद अपने लाइफ के ड्यूरेशन में, लाइफ टाइम में कोई पर्सन डेवलप करता है, चाहे वो चाइल्डहुड में उसे वो बीमारी का इन्फेक्शन लग गया हो, एडल्टहुड में लग सकता है, एडोलसेंस में लग सकता है, कभी भी लगेगा, लेकिन वो जन्मजात कारण नहीं होते, उसके कोई जीन्स उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। तो ऐसी बीमारियों को एक्वायर्ड डिजीजेस कहा जाता है। एंड दीज एक्वायर्ड डिजीजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ऐसी बीमारियां दो प्रकार की हो सकती हैं। ऐसी बीमारियां संक्रामक हो सकती हैं, छुआछूत से फैलने वाली हो सकती है, कम्युनिकेबल यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को होने वाली बीमारियां हो सकती हैं, या फिर ये बीमारियां इस प्रकार की ना हो, यानी कि छूत से ना हो, किसी पैथोजन या किसी कारक की वजह से नहीं फैलती होंगी। ऐसी बीमारियां जो होंगी उन्हें हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, now we will discuss infectious or communicable diseases that are a type of acquired diseases. acquired diseases यानी जो जन्म के बाद होती हैं, ऐसी बीमारियों में दो प्रकार थे, कम्युनिकेबल ये और नॉन कम्युनिकेबल। तो सबसे पहले हम इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। वो बीमारियां जो किसी संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को फैलती हैं एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स या फिजिकल कांटेक्ट या सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से, उन्हें हम इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं, याद रखिएगा आप, सारे एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मीजल्स यानी खसरा, इसमें भी शरीर पे दाने दाने रैशेस बहुत लाल लाल से पड़ जाते हैं। चिकन पॉक्स में भी ऐसे ही लक्षण होते हैं। चिकन पॉक्स और मीजल्स दोनों ही वायरल डिजीजेस हैं। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया
बैक्टीरिया से होता है, कॉलरा वाइब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसम नाम के बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया एक प्रोटोजोवन से होता है, प्लाज्मोडियम उसका नाम है, एड्स HIV नाम के वायरस से होता है। ये सारी बीमारियां छूत की बीमारियों में आती हैं, लेकिन इनमें से जो एड्स है वो केवल सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। तो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को किसी संक्रमित व्यक्ति से इस प्रकार एड्स नहीं फैल सकता कि उसका ग्लास के उसके साथ बैठकर चाय पीने से, उसके साथ बैठकर खाना खाने से या उसके साथ रहने से उससे बीमारी नहीं हो सकती, बल्कि अगर सेक्सुअल कांटेक्ट होगा फिजिक तभी वो एड्स किसी को हो सकता है। लेकिन ये जो बाकी कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मीजल्स, टाइफाइड, कॉलरा, TB और मलेरिया जैसी बीमारियां हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन के सामान को इस्तेमाल करने से भी किसी स्वस्थ व्यक्ति को हो सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे बेटा नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को। डिजीजेस विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, वो बीमारियां जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन की वजह से नहीं हुई हो, उनके कारण कुछ और हो सकते हैं, जैसे वातावरण का प्रदूषण हो सकता है, उसका कारण हो सकता है कि सही अनुपात में पौष्टिक आहार नहीं लिया जा रहा है, या किसी पर्सन की लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है कोई, या कोई ज़्यादा समय तक बहुत ही समय उसे अच्छे से इतना ज़्यादा काम होता है कि उसे ठीक से सोने का समय नहीं मिलता है। तो इस प्रकार के कारण हो सकते हैं, यानी कि वो किसी कारक, किसी इन्फेक्शियस एजेंट्स से नहीं फैलती हैं और किसी इन्फेक्टेड पर्सन से नहीं फैलती हैं। तो ये बीमारियां नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं बेटा बेरी विटामिन B की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन D की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन D की कमी से होता है। इसी तरीके से डायबिटीज़, हमारी बॉडी में जब इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं बनता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। कैंसर आपका कभी वायरस से भी होता है, लेकिन प्रायः जो कैंसर होता है वो बैड हैबिट्स, बैड लाइफस्टाइल, यूजिंग स्मोक्स, रेगुलर स्मोकिंग करने से हो सकता है, या जो कार्सिनोजन का एजेंट्स होते हैं उनके संपर्क में आने से, जैसे कि निकोटीन होता है तंबाकू में, उससे हो जाता है। फिर हाई BP की कंडीशन से, यानी लगातार बहुत ही तनाव में रहने की वजह से किसी को BP की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी बीमारियां जो हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को नहीं फैल रही हैं, ये जो डिजीजेज हैं इन्हें हम कहते हैं नॉन इन्फेक्टेड, नॉन कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में। द डिजीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इजीली और कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीजेस। एक छूत की बीमारियां हैं, जैसे कि इस समय कोरोना वायरस आप देख रहे हैं। तो ये बीमारियों में दो बहुत अहम प्लेयर्स होते हैं, उन्हें जिन्हें कहते हैं, एक को हम होते हैं पैथोजेंस हो सकते हैं या कोई वेक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। वो जो कारक होता है, वो जो एजेंट होता है, उसे हम पैथोजन कहते हैं। जैसे कि इस समय कोविड-19 डिजीज स्प्रेड हो रही है, तो इसका कारण है कोरोना वायरस का इन्फेक्शन। ठीक है, तो पैथोजेन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बीमारी जिनकी वजह से, जिनके शरीर में आ जाने की वजह से किसी स्वस्थ व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, वो होते हैं पैथोजेंस। वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स वे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन पैथोजेन को एक स्वस्थ व्यक्ति से, एक संक्रमित व्यक्ति से किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को के शरीर में फैलाते हैं। क्या होते हैं वेक्टर? वेक्टर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जीव होते हैं जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पैथोजन को फैला देते हैं। जैसे गंदा पानी पीने से, जैसे गंदा भोजन लेने से या गंदे वातावरण में रहने से बीमारी हो जाती है, क्योंकि गंदे पानी में और गंदे भोजन में इस प्रकार के बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो उसी तरह से वेक्टर क्या करता है, अपने शरीर में पैथोजन को रखता है। यानी कि स्वस्थ मनुष्य से पहले वेक्टर में आता है एजेंट, और उसके बाद वेक्टर से, इन्फेक्टेड पर्सन से वेक्टर में आता है पैथोजन, फिर वेक्टर से किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाता है। तो वेक्टर्स जो है
इन्फेक्शियस डिजीज़ के केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें से आप जानते हैं मस्कीटोज़ एंड फ्लाइज जो हैं ये आपके वेक्टर का एग्जाम्पल है। सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई भी होती है। इसके अलावा जो नॉर्मल फ्लाई है आप देखते हैं मक्खी जो है उससे जिससे हैजा होता है, डायरिया हो गया और कालरा हो सकता है, तो ये बीमारियां वेक्टर की वजह से होती है। यानी मक्खी जो है वो अपने शरीर में बहुत सारे रोगाणुओं को चिपका कर लाती है और फिर हमारे खाने पे बैठ जाती है। उस फूड को जब हम खाते हैं तो हमें संक्रमण हो जाता है। इसी तरीके से मस्कीटो है, मस्कीटो में उसकी जो उसके सकिंग ऑर्गन्स होते हैं, माउथ जो सा है सकिंग टाइप का माउथ होता है, वो माउथ जैसे हमारे जो सीरिंज होती है वैसा माउथ उसका होता है। जब मच्छर के शरीर में कभी पैथोजन यानी प्लाज्मोडियम नाम का पैथोजन होता है तो अब ऐसा मच्छर, ऐसा इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज नाम का मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को बाइट करता है, उसे काटता है, तो उसके शरीर में वो सिरिंज, जैसे सिरिंज में दवा भरी हुई होती है तो दवा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में सिरिंज लगाए जाने पर आ जाती है, उसी तरीके से जब वेक्टर बाइट करता है यानी मस्कीटो है किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो उस हेल्दी पर्सन के शरीर में वो एजेंट आ जाता है।